मास्टर है कौनो बिरहीन का दर्द बजावत हुआ ना, लेकिन वो बिरहीन कहलस का हम बता देते फरिया के। यह बात कहलस, साया साड़ी चूड़ी लहठी, मेहरारू कहलस साया साड़ी चूड़ी लहठी मिली गईले, जियो जियो साया साड़ी चूड़ी लहठी मिली गईले, परदेसी पालन ना आइले। एक बात और कहलस, आंसू के सावन में गम के छछ नहीं ले, आंसू के सावन में गम के छछ नहीं ले, परदेसी बालन ना आइले। अच्छा साथियों, हम बिरहा गायक बागी प्रवीण यादव एक ऐसी विचित्र गाथा जो आपके दिल को झकझोर के रख देगी। अपने आप में यह एक मिसाल कायम होगी साथियों, जिस बिरहा को हम लोगों के अभिभावक गार्जियन बड़े भैया आदरणीय कमलेश प्रजापति श्याम डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो आजमगढ़ के सौजन्य से हो रहा बा। विश्वास है जौन प्यार दुलार आशीर्वाद हर गीत हर संगीत हर कैसेट में हमके मिलेला, उहे फिर मिली। भूमिका के तहत कवि ने दोस्ती के ऊपर लिखा, दोस्ती होती क्या है, कैसे बाबू? दोस्तों दोस्ती होती अच्छी बहुत, किंतु मुश्किल है होता इसे निभाना। दोस्ती गर करो तो करो इस कदर, दोस्ती में पड़ सकता सब कुछ लुटाना। दोस्ती शब्द है ऐसा रिश्ता नहीं, बात ही बात में दोस्ती तोड़ दे। दोस्ती तो खिलौना न मिट्टी का है, खेल ही खेल में जो इसे फोड़ दे। कवि की कलम को मैं सलाम करता हूं, दोस्ती तो खिलौना ना मिट्टी का है, खेल ही खेल में जो इसे तोड़ दे। बिरहा में कवि जी एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लिखलन,
बड़ा रसिक मिजाज कव्वाली मास्टर कैसे फरिया के दा कोनो ईमानदार लड़का कौन लड़की से कहलक का यह कहलस, ए सुषमा कान खोल के सुन लो कि खुल के बोल देते हैं, कि खुल के बोल देते हैं, दिल में शक नहीं करते। दोस्तों के जख्मों पर, दोस्तों को जख्मों पर हम नमक नहीं रखते। लेकिन विराह में कवि जी कितनी सुपर भाव लिखना मास्टर, का लिखला कि दोस्ती की राहों में, अरे दोस्ती की राहों में गम हजारों आते हैं। दोस्ती निभाने में, कि दोस्ती निभाने में जिंदगी गंवाते हैं। जो भैया दोस्ती की राहों में गम हजारों आते हैं, दोस्ती निभाने में जिंदगी गंवाते हैं। दोस्ती होले का रहल कैसन आ रह के चाही कैसन कवि जी संकेत करते हो नजम के लाइन में, का बहादुर दोस्ती कृष्ण और सुदामा जी निभाए थे, लक्ष्मण या मन्नू मिसाल एक बनाए थे। प्रांत एमपी जिला सागर की एक कहानी है, दोस्त की दोस्ती की जो अमर निशानी है। रहा गरीब राम श्याम तो धनवान रहा, रहा तो जिस्म मगर एक ही था जान रहा। आप लोगों
को वह मिसाल याद होगी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, लक्ष्मण अभिमन्यु की दोस्ती। लक्ष्मण मन रामायण वाला लक्ष्मण ना, लक्ष्मण दुर्योधन का बेटा, बात महाभारत की है। लक्ष्मण दुर्योधन का बेटा और अभिमन्यु अर्जुन का बेटा। चक्रव्यूह में आप जानते हैं कि लक्ष्मण की जान बचाने में अभिमन्यु का प्राण गया। अगली विरह में मैं इसको सिद्ध कर दूंगा आप लोगों के बीच में। लेकिन है आज वाली बात कहाँ कहो, मध्य प्रदेश के जनपद सागर की बात है। जनपद सागर के अंतर्गत रहे वाला दो ठे मित्र, राम और श्याम। जैसा मित्रता वैसा नाम। लेकिन ए बाबू, राम जितना गरीब, श्याम उतना बड़ा आदमी। भैया हो, दोस्ती इतनी घनिष्ठ रहा, इतना प्यार रहा दोनों मित्र में। राम के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन श्याम जो पहनता था वही पहनाता था, जो खाता था अपने मित्र राम को वही खिलाता था। गांव जवार के लोग मिसाल दे, कैसे मिसाल दे उन्हन की दोस्ती का। कभी जी एक लाइन तर्ज लिखना, का लिखना बाबू, कोनो बिरहिन के दिल का दर्द है, पति परदेश में है, दुल्हिया कहत है रेल के देख के। का कहलो, ये कहे रेलिया रे हो ले चल सवारिया के गाँव रे। बाबू और कहे उ दुल्ही, चलल न जाला छाला, चलल न जाला छाला, पड़ गइल बाटे मोरा पाँव रे। रेलिया रे ले चल सवारिया के गाँव रे। बहादुर गीत का लाइन है, लेकिन कभी जी उन्हन की दोस्ती पर चर्चा करत हम। उन्हन का प्रण का रह, कभी जी लिखलन, मितवा रे मितवा रे दोनों कैला प्रतिज्ञा बड़ियार हो। अपने पैसा से पढ़ाई लिखाई जैसे श्याम करे था वही तरह राम के भी करवावत था। कि मित्र हमहन का दोस्ती एक दिन मिसाल कायम करी। दोनों मित्र पढ़त हम, पढ़त पढ़त एक ठे काम भैल। काम का भैल भैया, अरबों में श्याम के बढ़ल कारोबार हो। जियो भैया, अरबों में श्याम के बढ़ल कारोबार हो।
खुशी का दिन लौटल, मित्र का मित्रता मित्र के कामे आ गई। तब भैले इंस्पेक्टर राम स्वप्न भय साकार हो। बदलल समैया देखा, बदलल समैया देखा, खुशियां में झूमे परिवार हो। मितवारे दोनों कैले प्रतिज्ञा बरियार हो। मितवारे दोनों ए भैया दोनों का कर्म का, दोनों मित्र का कामयाबी कदम चूमे लगल। अरबों खरबों का कारोबार जब श्याम का हो चला, खुशी का दिन आयल। इधर राम दोस्त इंस्पेक्टर हो गया, ट्रेनिंग दे दिया। और ट्रेनिंग देने के बाद जिस थाने पर ड्यूटी लगी तो एक ठे घटना घटल मास्टर, भाव बदल के आ जाए। भैया अचानक एक दिन रात के वक्त श्याम का फोन आया। राम जैसे है हेलो बोलन, तब श्याम कहलस का भैया पकड़ाया है माल श्याम का 10 करोड़ से ज्यादा। फोन किया तब श्याम राम को डूब रही मर्यादा। अरे राम भाई 10 करोड़ से ज्यादा का मेरा माल तुम्हारे क्षेत्र में पकड़ा गया है। हाँ? मैं तो तुमको मना किया था, भगवान ने तुमको बहुत दिया है। श्याम मेरे भैया मेरे दोस्त, तुम क्यों ऐसा काम करते हो? यही पर मित्र श्याम राम भाई से कहलक का भैया गीत बदल गई। वह गीत हो मानिक भैया करो मेहरारू कह दलस। मैं प्यार करूं भरतार भरतार, मंगवाई दे रे चोली रेशम की। डांटते हुए श्याम अपने मित्र राम को फोन पे कहा, अरे मेरे भैया आज दोस्ती की शरीयत को निभाने की टाइम आ गई है, मेरी बात सुन लो। कहलस का श्याम मेरा माल गया पकड़ा पकड़ा, हे राम इलाका तेरा है। अरे पगला मेरे दोस्त मेरे भैया, मेरा माल वहीं पकड़ा गया है जहां तेरा इलाका है, तुम्हारा थाना पड़ता है। तब एक बात और कहलस का तू ड्यूटी पे तैनात है जब, अरे तू ड्यूटी पे तैनात है जब, डर मुझको फिर किस बात की तब। अरे पागल जब तू ड्यूटी पे है तो मुझे किस बात की डर है, इसीलिए मैंने अवैध कारोबार का जो मेरा सामान था मैंने भिजवा दिया। तब राम कहला कि पागल भैल हुआ तो के मना के लिए नाम मनला। राम कहला का तब राम कहे समझा समझा, हे राम इलाका तेरा है। जियो मालिक जियो। राम उस
उसी बात को दोहराता कि रे मेरे भैया, भगवान ने तुमको बहुत कुछ दिया है, तुम्हारे पास तो इतनी दौलत है, इतनी हैसियत है कि मुझ जैसे नाचीज को अपने पैसे से पढ़ा लिखा करे आज उस वहदे पे खड़ा कर दिया, वह उस हैसियत की जगह पर खड़ा करा दिया कि मैं तेरी कामयाबी को, तेरी व्यवस्था को और तेरे बड़कपन को सलाम करता हूं। ये बात सुन के श्याम के आंख एकदम क्रोध में लाल हो गई। फोन पर कहा, दिखा दिए अपनी औकात। भोजपुरी में एक ठे कहावत थी कि अपने से छोट से न दोस्ती कैल जाला न दुश्मनी कैल जाला। कान खोल के सुन ले राम, एगो बात श्याम राम से फिर कह जाता हूं, गीतिया बदल गई बाबू। वह गीत हो कि हमार बलम, अरे हमार बलम रात का है ना यैला। वाह वाह सुन भैया। लेकिन क्रोध में लाल वह श्याम फोन पर राम भाई अपने मित्र से कहा, अपने दोस्त से कहा, कान खोल के सुन ले कि भुलाई गईला, अरे भुलाई गईला मीतयापन समैया। अरे दोस्ती में दगिया लगाई गईला हो, भुलाई गईला मीतयापन समैया। इतना बात कह के क्रोध में लाल वह श्याम फोन काट दिया। अब देखा जितना गहरी दोस्ती आज दुश्मनी में सीधे सीधे बदल गई। आज जब दुश्मनी में बदल गई, धीरे धीरे कुछ समय बीतल। आज जब समय बीतल तो राम के घरे बस वो विधवा मतारी है, एक ठे छोट बहन मीरा। लेकिन भयल का अचानक माई के तबीयत खराब भइल राम इंस्पेक्टर के। आज जब तबीयत खराब भइल तब कवि जी के लिखक पर का लिखल भैया, अरे हवर निसरी गईल माई का परनवा, आराम के ऊपर हमला किए दुश्मनवा। के घायल अस्पतालवा में आई गईला, भुलाई गईला मीतयापन समैया। जियो भैया जियो। बहादुर भैया जियो जियो। अचानक राम के घर से फोन गया कि सिपाही भैया तोहरे माई की तबीयत बड़ा ज्यादा खराब है। छुट्टी लेकर के ड्यूटी से इंस्पेक्टर राम जब घर की तरफ चला है, रास्ते में 4 गुंडे घेर लिए। आज जब घेर लेना हमला कर दहलन, हमला में काफी चोट लगल इंस्पेक्टर राम की। अब हर पता चलल कि वही दिन माई भी दुनिया के छोड़ के चल गई। जब माई दुनिया के छोड़ गई, घरे एगो छोट बहन हुआ मीरा बाई। माई का दाह संस्कार कई के जब पता लगल मीरा के कि हमरे भैया राम के भी चोट लगल, हॉस्पिटल में भर्ती हुन, बहुत सीरियस हुन। वह बहन अपने भाई को देखने के लिए, भैया से भेंट करने के लिए जब घर से चली है तो एक घटना घटल भैया कवि जी के टेरी में लिखक पड़ल। कि अरे मोरे राम नयनवा भय सावन के बदरी, सवरी कि नयनवा भय सावन के बदरी, यावर सजल जनाजा घायल वहर भी रनावा।
आए भैया एहवर सजल जनाजा घायल ओहर बिरनवा नैनवा भय सावन क बदरी घाटते रही कैला के बाद बहनिया भाई से मिले चलल। आ जब मिले चलल बदमाश रास्ते मिलल हो बहनिया के पकड़ प्रयास करत हम तब कवि जी के लिखक पर का लिखक पर गीत बदल गए भैया। उहे गीत है और सुन कि सुन कैला रजऊ हो कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। डाकू सब बहनिया के पकड़े के प्रयास करत हो खेदत हो तब कवि जी के बिरहा में लिखक पड़ल। अरे कटार बन के बरसे कटार बन के बरसे बाबू कजरा कटार बन के बरसे केहू नहीं सुनेला पुकार हो कजरा कटार बन के बरसे। बचाओ 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 की आवाज दे रही हो मीरा लेकिन कोई बचाने के लिए तैयार नहीं है इसलिए कि मौके पर कोई था ही नहीं। तब कवि जी के लिखे के पड़ल आबरू बचा के मीरा भागे लेके जानवा कि कजरा कटार बन के बरसे करे लगल तनावा उघार हो करे लगल तनावा उघार हो कजरा कटार बन के बरसे। वह मीरा भगी तो जरूर लेकिन भागने में असफल हुई। आखिर में वह बदमाश पकड़ लिए उसको। आज जब पकड़ के आबरू के लूटल चाहत हवन तब वो मीरा एक बात सोच रही है। का सोचते भैया भाव पहपट में लगा। कि रोवे द्रौपदी अरे रोवे द्रौपदी लाज रखा जदुराई कुंवर कन्हाई हो आना यही बात लाज सहज में जाई कुंवर कन्हाई हो। वह मीरा सोच रही है कि हे कुंवर कन्हैया जैसे आप द्वापर में द्रौपदी की लाज को बचाए थे उसी तरह आज इस बहन की मर्यादा को बचा लीजिए। एक बात और कल का मुन्ना कि अबिरल आंसू बहावे मीरा बंसी के बजवैया हो अग्राह मार गजराज बचवला आज नाग नथवैया हो वही राज से श्याम कार से आई कुंवर कन्हाई हो आ देख श्याम को चारों चले पर आई कुंवर कन्हाई हो। जा भैया जा आए बाबू इतने में ओहर से सामने से कार में बैठ करके वह श्याम आ रहा है। जब श्याम देखलस पहचाने में देर ना लगल बाबू
गाड़ी खड़ी करके कहा पकड़ लो। लेकिन श्याम की आवाज को सुनकर के वह चारों बदमाश तो भग लिए। लेकिन मीरा सोचे लगल कि रे बाप हमरे राम भैया के दुश्मनी तो श्याम होंगन, लगत है ये नहीं का भेजल गुंडा हुआ, आज हमार आबरू बची ना। लेकिन सोचे थे मीरा भाव आल्हा में लग गए। हाय कि भैया के मुदैया श्याम सोचले चिड़ैया भैया, पनिया में कूद के दे देबै अपन जान, पनिया में कूद के देबै जिंदगी गवाए, कूद के पकड़ लिहलन श्याम पनिया में बाबू। अरे मीरा से कहलन काहे गइलू पागलाए, दुश्मन से पहले लगबू दोस्त के बहिनिया मीरा, मीरा के लिया के घरवा गइल अपने आए। ए बाबू, जैसे ही सामने नदी में कूद कर मीरा अपने प्राणों की आहुति देना चाहती है, तुरंत श्याम भी उस नदी में कूद गया। कूद करके मीरा को पकड़ करके बाहर लेके, अरे पागल, बाद में तुम मेरे दुश्मन की बहन हो, पहले मेरे बचपन का मित्र जो मेरा मित्र राम था, तुम उस राम की बहन। अरे पगली, कभी वो भी दिन था कि मैं तेरे घर तेरे हाथ की बनी हुई साग और रोटी खाया था। रे पगली, आज इस भाई से तेरा इतना विश्वास उठ गया। एक बात और कहला का भैया, कवि जी के लिखे में पढ़ल, हॉस्पिटल से राम जहिया आइले भवनवा बाबू, वह चारों पापी तब दिहल बहकाए। ए बाबू, जब श्याम बहन को लेकर के अपने घर चला गया, कहा चल पगली अपने भैया श्याम के घर रहना जब तक तेरा भाई राम ठीक होकर घर नहीं आ जाएगा। गीता की तरह पवित्रता के बंधन बांध कर तुम्हें रखूंगा, कहीं से तुम्हें तुम्हारे मान और सम्मान पर दाग नहीं लगने दूंगा। लेकिन जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के स्वस्थ होकर के वह इंस्पेक्टर राम अपने घर आया, तो वह चार थे बदमाश जौन राम के बहन मीरा के इज्जत के तार तार करे पे उतारू रहलन। वह बदमाश कहला का भैया, कहला रे भैया राम, तोहके पता नहीं खे, जब तोहके मारे का मंसूबा पूरा ना भइल श्याम के, सोच गया कि क्यों न राम की बहन की आबरू को लूट करके उसे बेइज्जत कर दूं। इसीलिए अपने पैसे और पौरुष के बल पर आपकी बहन को ले जाकर जबरदस्ती अपने घर में रखा है। इतनी बात सुन के भैया राम इंस्पेक्टर के कलेजा में आग लग गई। तब कवि जी के लिखक पर का, क्रोधवा में लाल भैली राम का नजरिया बाबू, हाथवा में चलल हाथी यारवा उठा, गरजे लजा के तब श्याम के भवनवा भैया, अरे सुन के आवाज मीरा बाहर गई। आ भैया, उन चारों बदमाशों के बहकावे में आकर के वह राम उठा लिया लाइसेंस राइफल और चल दिया श्याम के घर की तरफ। और जब श्याम के घर के तरफ पहुंचा
तो दरवाजे से ललकार के बोला, रे नीच कमीने कुत्ते, खोल दरवाजा। मेरी जिंदगी से तुमने खिलवाड़ किया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरी बहन के आबरू पर जब तुमने हाथ लगा दिया तो इस दुनिया में या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा। लेकिन ये बाबू घटना तब न घट गई जब केवड़िया खुलल। जैसे है केवाड़ी खुलल, दरवाजा खुलस के वो है मीरा बहन। जब खोललस, हाथे में तनल राइफल देखलस, कल वाह बार राम भैया वाह, ये तू का करत हवा? कल कुछ नहीं, सामने से मीरा हट जाओ, मार दूंगा आज गोली श्याम को। कल हे भैया सुना, एक ठे काम करा। मीरा कहती है अपने भाई राम इंस्पेक्टर से, कल का भैया कि जोश में आके, अरे जोश में आके होश ना गवावा पीराना, श्याम से पहले गोली हमारा पर चलावा बीराना। अरे बाप रे बाप, मीरा की बात को सुनकर के कि हे भैया सुनो, सबसे पहले अगर आपको गोली मारना है तो मुझे गोली मार दीजिए, इसलिए कि आप तो हॉस्पिटल में थे। अगर श्याम भैया नहीं होते तो शायद मैं इस दुनिया में जिंदा ही नहीं रहती। इस सोच के राम कैलन का कि सोचेला राम, हम कहीं का नहीं भैली, राखी का ना फर्ज कदर दोस्त के ना कैली। सोच गया वह राम कि अरे बाप रे बाप, मैं कितना बड़ा पापी इस दुनिया में हूं कि बहन की आबरू नहीं बचा सका, मरती हुई मां को एक गज कफन नहीं दे सका, और दोस्त के साथ जो फर्ज निभाना था उसको भी नहीं निभा सका मैं, नहीं तो आज यह नहीं होता। इसलिए कहना है क्या कि सोचे राम, हम कहीं का नहीं भैली, राखी का ना फर्ज कदर दोस्त का ना कैली। लोड राइफल अपने और घुमाया बीरावा, कि श्याम से पहले गोली हमारा पर चलाया बीराना। ए बाबू, बहन की बात को सुन करके और आप बीती अपनी सोच करके बड़ी मन में गलानी हुई, और राइफल की नाल अपने तरफ करके ज्यों ही गोली मारना चाहता है कि मैं रहकर अब इस दुनिया में क्या करूंगा, मेरा जीवन व्यर्थ है। लेकिन इतना में घटना घटल का भैया कि छिनल हथियार श्याम आई के समनवा, दोस्त के रहत ना जाई दोस्त का परानावा। जैसे ही अपने छाती में राइफल की नाल सटाकर टाइगर दबाने वाला है, तब तक वह मित्र श्याम दौड़ कर आया, पकड़ लिया नाल, कह रे पागल, क्या करने जा रहा है तू? मैं तो तेरी सारी गलती को नजरअंदाज कर चुका। यह मेरी बहन थी, इसकी सेवा सम्मान अब तक मैंने किया। कहीं से घर भर देख कर इसकी शादी करके हम लोग अपने काम धंधे पर फिर से लग जाएंगे। तब कवि जी के लिखा पड़ल कि रोवे राम, अरे रोवे राम सीने से लगावा मितवा, कि श्याम से
पहले गोली हमारा पर चलावा मीतावा। अरे जिया मालिक जिया। ऐ बाबू यह रहल दोस्त का दोस्ती, आखिरी टाइम तक दुराव नहीं हुआ। बहन की शादी दोनों मित्र करके आज वह ड्यूटी कर रहा है और श्याम भैया अपना आज बिजनेस देख रहा है। कवि जी के आखिरी लाइन लिखक पड़े कि गुरु बिहारी गणेश जी राम लाल गमगा के, गुरु बिहारी गणेश जी राम लाल गए गा के, रामदास अवधू यादव रहना सबसे हाथ मिला के, नयनवा भय सावन का बदरी, अरे नयनवा भय सावन का बदरी, तब प्रवीण सूबेदार का ऐसन होला गानावा, नयनवा भय सावन का बदरी। गानावा हो नयनवा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।